बुजुर्ग पासवान प्रचार करने गए। उन्होंने प्रचार किया, 3 घंटा प्रचार किया खड़े होकर। फिर उन्होंने कहा कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, आप मेरे को इजाजत दीजिए कि मैं बैठ के प्रचार करूं। लोगों ने कहा हाँ बैठ के प्रचार कीजिए। बैठ के उन्होंने 2 घंटा और प्रचार किया। कितना घंटा हो गया था? 5 घंटा। एक विश्वासी उनके बीच में खड़ा हुआ, बड़ा नम्र विश्वासी था। उसने कहा भाई साहब, आप 3 घंटा खड़े होके बोले, आप 2 घंटा बैठ के बोले, हम सुने, हम आपको और सुनना चाहते हैं, लेकिन आप हमको इजाजत दीजिए कि हम लेट के सुने। मैं ऐसा नौबत आने नहीं दूंगा कि आपको ये बोलना पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गए कि कुछ लोग हंस रहे, कुछ लोग गंभीर है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमें आज सुबह के समय में अपने चर्च में भी यही मैसेज दिया, और मैं सोचा मेरे को सिर्फ चाइल्ड का डेडिकेशन करना है, बट मैसेज भी है। यही मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ। There are many reasons when people in fact बहुत से कारण है प्रभु में आने के बाद लोग प्रभु में नहीं बढ़ते। There is reason, बहुत कारण है। क्या होता है, हम पढ़ते हैं, एक समय तक बढ़ते हैं, और अचानक हमारा प्रभु में जो ग्रोथ होता है, जो बढ़ना होता है, रुक जाता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ? आप आए प्रभु में, कुछ समय के लिए बढ़े, आपने प्रार्थनाएं की, सुसमाचार का प्रचार किया, बाइबल पढ़ा, लेकिन एक समय आता है, एक सब चीज हम एक आलसपन में आ जाता है। मालूम है क्यों होता है? They think they have grown। कारण है, मैंने कारण लिखा है, they think they have grown enough। कुछ लोग सोचते हैं हम सब कुछ सीख गए, इसलिए वो नहीं पढ़ते। पादरी कोई चीज पढ़ने के लिए बोला, वो जानते पादरी से अच्छा तो मैं प्रचार करूंगा। बहुत से लोग सोचते हैं, है ना? They think they have grown enough। वो सोचते हैं हम इतना बढ़ गए, हमें और सीखने की जरूरत नहीं है। They are not sensitive enough to the Holy Spirit of God। वे परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रति सतर्क नहीं है कि उसकी आवाज को सुन सके। सही बोल रहा हूं मैं? कई बार इसलिए हम नहीं बढ़ते, हम सोचते हैं बहुत जान गए। हम प्रार्थी साहब बोलेंगे हमें प्रार्थना करना, हम बोलते हैं हमने बहुत किया। कई लोग अपने पुराने अनुभव को बोलते हैं कि 20 साल पहले हम ऐसे थे, 10 साल पहले हम ऐसे थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर आपका 10 साल पहले पुराना अनुभव क्या नहीं देखता। परमेश्वर चाहता है कि आज आप क्या है वो मायने रखता है। Praise the Lord। It's not what you were 10 years back। 10 साल पहले आप क्या थे वो मायने नहीं रखता। आज आप प्रभु में क्या है वो मायने रखता है। इसलिए कुछ लोग प्रभु में नहीं बढ़ते क्योंकि वो सोचते हैं हमने बहुत सीख लिया। कई लोग पवित्र आत्मा के आवाज के प्रति सतर्क नहीं हैं, और कई लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते, और कई लोग आत्मिक जीवन में परिपक्व नहीं हुए। समझ रहे मेरी बात को? परिपक्व। अभी आप मान लीजिए हमारे बीच में एक बौना आ जाए। हेलो, बौना समझते हैं आप? जो हम जोकर देखते हैं सर्कस में, बौना आ जाए, क्या करेंगे हम हंसने लगेंगे। We will begin to laugh। क्यों? उसका फिजिकल ग्रोथ नहीं हुआ, इसलिए लोग उसको देख के हंसी का पात्र बना देते हैं। उसी प्रकार जब हम आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ते हैं, हम आत्मिक तौर पे बौना साबित होते हैं, और परमेश्वर के सामने हम बौना जब होते हैं ना, तब हमारा मजाक उड़ाया जाता है। मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई यहाँ पे बौना रहे। हम चाहते हैं हम सब रोज बढ़े। Praise the Lord। ये ना बोले कि हम बहुत सीख लिए, हमने बहुत जान लिया, इसलिए हम अब नहीं सीखेंगे। नहीं, आपको प्रतिदिन सीखना है। मैं प्रभु की सेवकाई करते हुए मेरे को 40 साल हो गए, लेकिन आज भी प्रभु मेरे को सिखाता है। आज भी मैं अपने कान को उसकी आवाज सुनने के लिए क्या करता हूँ। हम इसलिए सफल होते हैं, आत्मिक जीवन में परिपक्व नहीं होते। हमको क्या चाहिए? सामर्थ्य, काम और भविष्यवाणी, ये सब अच्छी बात है, लेकिन आपको उसी के साथ साथ आत्मिक जीवन में बढ़ना बहुत जरूरी है।
और हम नहीं पढ़ पाते, कारण है हम सोचते हैं हमने सब सीख लिया, हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते। उसका परिणाम क्या होता है मालूम है? They become a weak, हम कमजोर हो जाते हैं, दिखने में मजबूत होता है। कभी कभी आप भिलाई के इलाके में जाएंगे, मेन रोड में आंधी तूफान में आप पाएंगे बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। देखा आपने कभी? आंधी तूफान हुआ, पेड़ गिर गए। क्यों गिर गए मालूम है? वो जड़ नहीं पकड़े थे ठीक से, दिखने में बड़ा दिखता था लेकिन जड़ नहीं पकड़ा था, और वो जब गिर गया सो गिर गया। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस टेक्स ओवर, हम कमजोर हो जाएंगे, आत्मिक अंधापन हमारे जीवन में आ जाएगा। ब्लाइंडनेस, आत्मिक अंधापन, हम समझ नहीं पाएंगे सही क्या है गलत क्या है। हर एक हालेलुया बोलने वाले को हम सोचेंगे सही है, नहीं, आपको परखना पड़ेगा, आपके पास परखने की आत्मा होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे मेरी बात को? क्यों हम नहीं पढ़ पाते? वो एवरी लिटिल थिंग्स दे स्टम्बल, हर एक छोटी सी बात तो जीवन में हो जाए ना, उनको ठोकर लगता है। पादरी कुछ बोल दे उनको बड़ा बुरा लगता है। हेलो, जो प्रभु में नहीं मानते ना, अपना वो नहीं पढ़ रहे हैं। इस बात से ध्यान हटाने के लिए बहुत सारे शिकायत करेंगे। पादरी अच्छा मैसेज नहीं देता, हमारे यहाँ अच्छा वर्शिप नहीं होता, वो बहन हमको ऐसा देखती है, वो भाई हमको देखता है। अरे भाई, ये बहाना को बंद कीजिए और अपने जीवन में पढ़ना शुरू कीजिए। Praise the Lord. You can't make excuse. आप बहाना नहीं कर सकते नहीं पढ़ने का। हम नहीं पढ़ सकते, उसने हमको ऐसा दिया, पादरी हमको ऐसा बोल दिया, हम दूसरे चढ़ जाएंगे। जाओ ना। जब आप अपने बाप को बाप नहीं बोल सकते, दूसरे बाप को क्या बोलोगे? बोल सकते हैं क्या? जो आपके लिए मेहनत किया, प्रभु में लाया, आपको आत्मिक वचन को शिक्षा देता है, जब आप उसका सम्मान नहीं करते हैं, आत्मिक जीवन में नहीं पढ़ने से ये कारण होते हैं। हम कमजोर हो जाते हैं, हम आवाज को परमेश्वर का सुन नहीं पाते हैं, हम छोटी छोटी बातों में ठोकर खाते हैं। We feel very bad, हमको किसी ने कुछ बोल दिया, पास्टर करेक्शन कर दिया, बहुत बुरा लगता है। मेरी बात को बताइएगा। जिस ऑफिस में आप काम करते हैं और बीएसपी में आप काम करते हैं, जब आपका अधिकारी आपको डांटता है या किसी बात के लिए करेक्शन करता है, आप ऑफिस छोड़ देते हैं क्या? कल से मैं बीएसपी नहीं जाऊंगा काम करने। कितने लोग बोलते हैं? बोलते हैं क्या? जितना भी गाली बके डांट पड़े, वापस हम कहाँ जाएंगे? अपने काम में जाते। क्यों? तनख्वाह मिलता है। जब आप बातों को सुन के आत्मिक जीवन में आत्मिक पिता की बातों को सुन के जब बने रहते हैं ना, जब आप उसके बताए हुए मार्गों में चलते हैं, तब आप आशीषित होते हैं, आप छोड़ के नहीं जाते। Praise the Lord. Praise the Lord. If you are born in this church, यदि आप इस चर्च में पैदा हुए, आपका आत्मिक जीवन यहाँ बढ़ा, ये आपका आत्मिक पिता है, दूसरा नहीं हो सकता। और यदि आप किसी को दूसरे को बाप बना ले खरीद के, वो बाप नहीं होता। Praise the Lord. और एक बात और सुनिएगा, पास्टर स्वर्गदूत नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हैं? पास्टर से भी गलती होती है, फिर से भी गलती होती है, पास्टर से भी गलती होती है। इसलिए पौलुस बोलता है, मेरे लिए प्रार्थना करो। इतना बड़ा प्रभु का दास पौलुस कहता, प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं याव से सुसमाचार का प्रचार करूं। आमीन। You must pray for your pastor. यदि आप अपने पास्टर के लिए प्रार्थना नहीं करते, हाय आप पर। Must pray for your pastor. आपका नहीं मालूम, पास्टर आपके लिए रोता है। जब आप बीमार पड़ते हैं, वो आप हॉस्पिटल जाता है, आपके घर में मौत हो जाए, वो खड़ा रहता है। लेकिन हम अपने भेंट और दान दिनकरण को भेजते हैं। अरे भाई, मैं भी प्रभु के दास के साथ काम किया हूं, दिनकरण के साथ। मैं लोगों को सिखाता हूं, अपने घर में बोलना सीखो, अपने बाप की सुनना सीखो। और जब हम नहीं सुनते हैं ना, जो बच्चा नहीं सुनता, क्या बोलते हैं? लपूट हो गया लड़का, बोलते हैं ना ऐसा। जो लड़का बाहर घूम रहा है, कुछ भी कर रहा है, नहीं, आत्मिक तौर पे पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप आत्मा में पढ़े।
Praise the Lord. और जब आप नहीं पढ़ेंगे, you will become a weak. आप प्रभु में कमजोर हो जाएंगे, आत्मिक अंधापन आ जाएगा, आप हर एक छोटी छोटी बातों में उलझाना देंगे। अरे उसने ऐसा बोल दिया, चर्च में ऐसा नहीं होता, चर्च में एसी नहीं लगा। प्रभु को आप धन्यवाद दीजिए, आपके पास बैठने का जगह है। मणिपुर के भाई बहनों के पास वो भी नहीं है, उनके घर छीन लिए गए। हम जहाँ पे मीटिंग लगाते हैं, जिस होटल में, हमको एक बार का 9,000 रुपया देने पड़ते हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु शायद अगर सबके पास अपना अपना बिल्डिंग हो, लेना पड़ता है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हर एक छोटी छोटी बातों के लिए प्रभु को क्या करें, धन्यवाद दें। नहीं पढ़ने का कारण हम प्रभु को सम्मान नहीं देते। दूसरी बात, we should try not to fail in God's word. हमें परमेश्वर के वचन को बड़े सावधानी पूर्वक पढ़ना है, सीखना है, उसके अनुसार चलना है। याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 2 पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 वर्स 2। याकूब 3 का 2 पढ़िएगा जिसको भी मिलता है। याकूब 3 का 2 जल्दी पढ़ेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। सुनिएगा, ध्यान दीजिए इधर। इसलिए कि हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं, सुनिएगा, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध पुरुष है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में बने रहे, वचन जो बोले उसके अनुसार चले। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Obey God's word. Don't miss the word of God. प्रभु के वचन को ना चूकिए, ना हटाइए। जो वचन बोलता है उसके अनुसार कीजिए। Praise the Lord. Whatever God says, do it. कीजिए। Praise the Lord. प्रभु बोलता मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का दान पाओ, दो तो तुम्हें भी क्या किया जाएगा। Praise the Lord. आशीष पाते चर्च में भेंट नहीं और भेजते नहीं। You need to be honest with your church, अपने पिता के साथ। Praise the Lord. मेरे को एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा, मैं अजीत ने बोले नहीं बोला, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। क्रिसमस में सब अपने कपड़ा बनाते कि नहीं बनाते? ये बड़ा दिन मनाते ना, एक पर्टिकुलर चर्च नहीं बनाते नए कपड़े लेते कि नहीं लेते? कितने लोगों ने अपने पास्टर के लिए कुछ किया? सब देखो ही मत पाते। कभी आपने सोचा, मोहताज नहीं है कि आप दोगे तब वो पहनेगा, नहीं, प्रभु उसको खिलाएगा। मेरे को 46 साल हो गए प्रभु की सेवा करते हुए, प्रभु हर समय संभाल के रखा। मैं अपने घर से जब निकला प्रभु की सेवा में, 2 पैंट 2 शर्ट लेके निकला था, एक ब्लैंकेट, एक दरी, 20 रुपये का टीना का पेटी लेके निकला था। जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है टीना का पेटी कैसा होता था उन दिनों में, वो VIP सूटकेस था। आज भी मेरे घर में वो टीना का पेटी रखा हुआ है, मेरे को याद दिलाता है प्रभु ने मेरे को कहां से उठाया। Praise the Lord. Hallelujah. Love your pastor. अपने पासवान को प्यार कीजिए, पूजा मत कीजिए, सम्मान कीजिए। रेस्पेक्ट एंड वर्शिप दो अलग चीज होता है। All pastors are to be respected. जितने पासवान हैं वो आदर के योग्य है, पूजा के योग्य नहीं है। पूजा के योग्य सिर्फ यीशु है। हालेलुया। Only to worship, एक ही है जिसकी जो आराध्य ईश्वर है वो है यीशु मसीह। पास्टरों को सम्मान देना चाहिए, वचन में बने रहे, वचन में ना चुके। Spiritual growth often hard for everyone. जब आप अपने आप का इनकार नहीं करते हैं ना, आपका आत्मिक जीवन में बढ़ना मुश्किल जाता है। लूका 9:23 को पढ़ेंगे। लूका चैप्टर 9 वर्स 23 पढ़िएगा। 9:23, लूका 9:23 जिसको भी मिलता है।
सबसे कहा, हाँ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे सुनिएगा, जो कोई यीशु मसीह के पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। क्या करे? अपने आप से इनकार सुनिएगा, कलीसिया में परेशानी क्यों होती है मालूम है? क्योंकि मैं रहता है। क्या रहता है? मैं। मेरे को पादरी ने नहीं देखा, मेरे को देख के नहीं मुस्कुराया, पादरी ने मेरे बगल से गुजर गई। हेलो, मैं क्या है? मैं अच्छा दशमांश देता हूँ, पादरी मेरे घर नहीं आता। हेलो, सच है कि नहीं है? कई लोग हमें नहीं बोलेंगे, क्योंकि कई सारी बातें जो प्रैक्टिकल, मैं मैसेज जो देता ना प्रैक्टिकल देता हूं ताकि लोग समझ सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब तक कोई अपने आप का इनकार ना करे। मैं ना पहले आज भी प्रभु के अनुग्रह से बड़े बड़ी सभाओं में जाता हूँ, या अनुवाद करता हूँ। वो स्टेज साफ करने वाले को धन्यवाद दे, अनुवादक को धन्यवाद दे। मैं कभी बोला, एक बार बोला, प्रभु क्या सबको लोग धन्यवाद देते? वो स्टेज साफ किया, वो झाड़ू लगाए जो धन्यवाद देते, जो लाइट लगाया उसको धन्यवाद देते। अरे पॉल दिनाकरन के साथ मैं भी तो चिल्ला चिल्ला के अनुवाद किया, धन्यवाद नहीं किया। प्रभु ने एक दिन मेरे को बोला, तू धन्यवाद देने के लिए काम करता है या मेरे लिए काम करता? मैंने कहा प्रभु आपके लिए करता। बोला भूल जा, प्रेज़ द लॉर्ड। भूल जा, कोई धन्यवाद दे या ना दे, प्रभु देखता है। हम चर्च में एक चद्दर भी उठाते हैं ना, दरी भी उठाते हैं, साफ करते हैं, शायद लोग नहीं देखते, प्रभु देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों को दिखाने के लिए मेरा मैं का मरना जरूरी है। हम पादरी लोग में भी मैं है, हम पादरी हैं, हमको चेयर नहीं दिया, हमको नहीं देखा, है ना? बाइबल में लिखा है पादरियों के लिए यीशु मसीह ने कहा, मैं सेवा करने आया हूं, करवाने नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को भी कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन जब मैं जाता हूं मेरे सामने जो रखा जाता है मैं खा लेता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरे को रोड के किनारे शुरुआत दीजिए, मैं सो लूंगा। मैं 5 स्टार होटल में भी रहा हूं, मेरे होटल का रहने का जो कॉस्ट था 5000 रुपीज, सिर्फ कमरे का कॉस्ट था, वो भी है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं चैलेंज के साथ आजमा लेना कभी आप। पैसा यहाँ सोएंगे क्या? सो जाऊंगा। मच्छर काटेगा तो मच्छर मरेगा, मैं नहीं मरने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं का मरना जरूरी है जीवन में। विश्वासी लोग सुन लीजिए, जब आप चर्च में आते हैं ना, आपका मैं जो होता है ना, ये मरना जरूरी है। और इसीलिए हम प्रभु में नहीं बढ़ते। हमको नहीं देखा गया, हमको नहीं पूछा गया। अरे कौन है आप जो आपको पूछेंगे? आपको जो पूछने वाला प्रभु है। हालेलुया। लोग पूछे या ना पूछे, डोंट वरी, लोग पूछे या ना पूछे, प्रभु पूछेगा। दूसरा चीज, वी फाइंड आवरसेल्फ लेजी। हम अपने आप को पाते मालूम है आलसी। क्यों हम नहीं पढ़ते? आलसी है। सुबह उठने
बाइबल को नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, नहीं देते, पास्टर का सम्मान नहीं करते। पादरी यदि घर में आ जाए तो 5 रुपए काट के देते, पादरी चाय पी के गया। हेलो, जितना बार पादरी महीना में आया 5-5 रुपए चाय, 5 रुपए उस दिन आया था, अगले तो फिर आया था 5 रुपया, नाश्ता लाया, 2 समोसा खाया था। वैसा नहीं प्रिय मित्रों, वी बिकम लेजी, हम आलसी बन जाते हैं। डोंट बी लेजी, देने में भी लेजी मत होइए, प्रार्थना करने में आलसी मत होइए। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग को लग रहा है कहां से उठा के ले आया, बट ये सच बात है। हमें सीखना है कि कैसे हम आत्मिक तौर पे बढ़े। We find ourselves lazy, we don't pray, we don't seek the Lord, we are not in time in church, we have not disciplined। हम लोगों ने अपने आत्मिक जीवन को अनुशासित नहीं किया। हेलो, मैं बेलगांव में सुबह चर्च में भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूं। मैं बेलगांव में था, बेलगांव कर्नाटक में है। वहां पे कमांडो सेंटर है जहां पे कमांडो बनाए जाते हैं। ओके, और मैं देखा एक कमांडो कूदने में गलती कर दिया, उसका मास्टर वो आगे, वो मिलिट्री वाला ऐसे खड़ा था और उसको पीछे से डंडा उसके मास्टर मार रहा था, डंडा ही डंडा मार रहा था, बट वो खड़ा रहा। अभी हमारे चर्च में हमारे किसी पास्टर को या वचन में थोड़ा कड़क हो जाए, ये पादरी बोलता है या रोज का दूसरा चर्च देखो। हम अपने आप को अनुशासित नहीं किए हैं चर्च में, अपने आत्मिक जीवन को we have not, even the pastors, पासवान लोग भी अपने आप को अनुशासित नहीं करते। प्रार्थना के जीवन में, बाइबल पढ़ने के जीवन में, प्रचार करने के जीवन में, सेवा करने में, वैसे विश्वासी भी हो मैं। इसलिए अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए। फॉलोइंग जीसस इज अ ब्यूटीफुल लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। प्रभु के पीछे चलना एक लंबी प्रक्रिया है, पर उत्तम प्रक्रिया है। Amen. Praise the Lord. Serving God, following Him is one of the best process that man can have. सबसे उत्तम हो सकता है। जरूरी है कि हम उसके पीछे चलें। Always keep working to follow Jesus. हर समय हम काम करें यीशु का अनुसरण करने के लिए। लोग आपको नहीं देखते हैं, यीशु देखता है। Praise the Lord. आप घर में रहते हैं, क्या देखते हैं प्रभु जानता है। Praise the Lord. YouTube में आप क्या वॉच करते हैं, कोई नहीं देखता, प्रभु जानता है। Discipline yourself. आपके फोन में क्या क्या डाउनलोड है, प्रभु जानता है। हेलो, है ना? इसलिए अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए। रोमी उसका 13-14 पढ़िए। रोमी 13-14। रोमी 13-14 जिसको भी जल्दी पढ़ जल्दी और प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हाँ, और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। जब आप प्रभु को पहन लेंगे ना, आप शरीर की अभिलाषा को पूरा नहीं करेंगे। इसलिए बोलता है पौलुस रोमी की कलीसिया को बोलता है, पुट ऑन क्राइस्ट, मसीह को पहन लो। जब आप मसीह को पहनेंगे, जब आप मसीह में हो जाएंगे, आप दुनिया की अभिलाषा को नहीं छुएंगे। Praise the Lord. हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? जब आप मसीह में हो जाएंगे, वो गीत हम लोग चर्च में गाते, रंग लिया मोहे रंग लिया यीशु ने, दिया अपना मसा, दिया अपना जान, मुझे अपना रूप दिया। जब आप मसीह में रंग जाएंगे ना, दुनिया की चीज आपके अंदर में दिखाई नहीं पड़ेगी। इसलिए पौलुस कहता है पुट ऑन क्राइस्ट, मसीह को हम पहन ले। अपने Find yourself in God's word. परमेश्वर के वचन में अपने आप को क्या करके रखिए, जड़ पकड़ के रखिए। यूहन्ना 20:31 पढ़िए। यूहन्ना 20:31। John chapter 20 verse 31। यूहन्ना 20:31। यूहन्ना 20:31।
परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं हाँ, कि तुम विश्वास करो सुनिए, परमेश्वर के वचन इसलिए लिखे गए कि हम विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, हाँ, और विश्वास करके हाँ, उसके नाम से जीवन पाओ। ओ हालेलुया। यीशु के पर विश्वास करके हम क्या पा सकते हैं? जीवन पा सकते हैं। Put his word in practice, उसके वचन को जो आप सीखते हैं ना, उसको क्रियावान कीजिए, उसको काम में लाइए। पढ़िए मेरे साथ इब्रानी 11 का 8, इब्रानी 11 का 8, इब्रानी 11 का 8। विश्वासी से हाँ, अब्राहम जब बुलाया गया तो विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसको वो मिरास में क्या था? लेने वाला था। हालेलुया। सुनिएगा, परमेश्वर का वचन जो बोलता है ना, उसको मानिए, उसको प्रैक्टिस में लाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, आपको और भविष्यद्वक्ता की जरूरत नहीं है, आप खुद भविष्यद्वक्ता है। नहीं, आप विश्वास नहीं कर रहे। बाइबल में लिखा है आइज़ाया नबी की पुस्तक में, मैं तेरे शब्दों का सृजनहार हूं। हम प्रभु की जो संतान है, जो हम बोलेंगे प्रभु हमारे लिए करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो गरीब है ना, सुनिएगा, जो क्रिश्चियन गरीब है, मसीह लोग गरीब है, वो इसलिए गरीब है क्योंकि वो प्रभु के वचन को नहीं मानते। मानते तो गरीब नहीं होते। कितने लोग विश्वास करते हैं? You are poor because you don't believe in God's word. आप गरीब हैं, आप बोलिए अपने लिए, मैं आशीषित रहूंगा, मेरा बेटा आशीषित होगा, मेरा चर्च आशीषित होगा, मेरा परिवार आशीषित होगा, मेरे परिवार के लोग प्रभु में बढ़ेंगे, हम धनाढ्य होंगे। Praise the Lord। मैं क्या बनूंगा? धनाढ्य। कई लोग विश्वास नहीं कर रहे। मैं क्या बनूंगा? अरे जो आप बोलेंगे प्रभु आपके लिए करेगा, क्योंकि आप प्रभु की बेटी और बेटियां हैं। प्रैक्टिस गॉड्स वर्ड। जो वचन बोला जाता है उसको मानिए, उसको करिए, आप आशीषित होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग नहीं मानते इसलिए आशीष नहीं होता। एक बात मेरे को अच्छा लगता है, प्रभु ने अब्राहम से बोला अपने देश को छोड़, सब कुछ छोड़, मैं तुझको आशीष दूंगा। बोला प्रभु ठीक है, छोड़ देता हूँ। छोड़ दिया। कहाँ जाऊंगा प्रभु मालूम नहीं, बाद में बताऊंगा। हम लोग क्या बोलते मालूम है? प्रभु अभी बताइए ना। प्रभु बोलता नहीं, मेरे पीछे चलना शुरू करो, मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। प्रैक्टिस गॉड्स वर्ड। जो आप सुनते हैं उसके अनुसार चलिए। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? क्यों नहीं बढ़ रहे हम? क्योंकि हम प्रैक्टिस में नहीं आते, प्रभु के वचन को नहीं लाते। प्रभु ने कहा तुम बीमार के ऊपर में हाथ रखोगे, बीमार क्या होंगे? किसको बोला गया? किसके लिए बोला गया? तुम बीमारों के ऊपर में हाथ रखोगे, वे ठीक होंगे। किसके लिए बोला गया? बोलिए ना। किसके लिए? विश्वासियों के लिए। पादरियों के लिए नहीं बोला गया, विश्वासियों के लिए। आपको प्रभु ने अधिकार दिया। चंगा आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए, प्रभु काम करेगा। हालेलुया। कैसे काम करेगा ये मत देखिए, प्रभु काम तो करेगा। हालेलुया। God will work a miracle when you practice God's word। जब आप उसके वचन को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं ना, प्रभु आशीष देगा। मैं थोड़ा अपने विषय से बगैर हट के आपको बताऊं, वचन को मानने से क्या आशीष प्रभु देगा, सुनना चाहेंगे आप? हाँ, थोड़ा सा हम अपने सब्जेक्ट से थोड़ा अलग जानोगे। वचन को मानने से क्या आशीष? मेरे साथ पढ़िए व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पहला वचन से। बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 रीडिंग फ्रॉम वर्स 1। सुनिए। यदि तो अपने परमेश्वर हाँ, यहोवा की सब आज्ञाएं सुनिएगा। यदि तू, सब सुन रहे मेरी बात को? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं और जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, जो आज मैं तुझको सुनाता हूँ, चौकी से पूरी करने को, सुनिएगा, चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, हाँ, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा।
ये आधे लोग नहीं समझे। वो पृथ्वी के सारी जातियों में आपको क्या बनाएगा? अरे जोर से हालेलुया बोलिए। आपको चेयर में खड़ा हो जाना चाहिए था। प्रभु बोलता है कि हमें वो सब जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा। हम पूछ नहीं होंगे, हम सन होंगे। हालेलुया। क्या मानने से? उसके वचन को मानने से। आगे पढ़ेंगे मेरे भाई। फिर अपने परमेश्वर यहोवा को, फिर अपने परमेश्वर यहोवा के मानने से यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद सुनिएगा। वचन को मानने से, मैंने कहा वचन को प्रैक्टिस में लाने से ये सब आशीर्वाद आपके ऊपर में आएंगे। क्या आशीर्वाद आएंगे? धन्य हो तुम नगर में, वो आपकी वजह से भिलाई दुर्ग आशीषित है। धन्य हो तू एक खेत में, मिनट, मैंने कहा आपकी वजह से भिलाई दुर्ग आशीषित है। आपकी वजह से भिलाई दुर्ग वचन बोलता है। हालेलुया। आप साधारण नहीं है। आप साधारण और तेरी भूमि के ऊपर, तेरी भूमि की उपज, प्रभु बोलता खेत खलिहान से जो निकले प्रभु उसको भी आशीष देगा। और गाय, हेलो गाय में पाले क्या? आप मेरे को ऑनेस्टली मेरे को बोलिए, आप कोई ऐसा ईश्वर देखे हैं जो आपके गाय, आपके सब चीजों को आशीष देना चाहता? देखे क्या? आपका कुत्ता जो घर टॉमी है ना, घर में रहता, वो करता, उसको भी प्रभु का आशीष होगा। गाय, भेड़, बकरी सबको प्रभु बोल रहा मैं, अरे मेरी बात तो मानो यार, मैं तुमको आशीष दूंगा। हालेलुया। हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो आशीष देने वाला है। हालेलुया। बात तो मानिए उसकी। आगे भाई। और भेड़ बकरी हाथी पशुओं के बच्चे। हाँ, प्रभु बोल रहा सबको आशीष। और आगे पढ़िएगा। धन्य हो तेरी टोकरी, ओ धन्य हो तेरी, क्या बोला गया? कौन सा टोकरी? टोकरी नहीं, टोकरी। धन्य हो तेरी टोकरी। कौन से टोकरी? जिसमें आप आलू, प्याज, लहसुन, अदरक रखते हैं ना, प्रभु बोलता मैं उसको भी आशीष दूंगा। व्हाट अ गॉड ही है। हमारे पास इतना अद्भुत परमेश्वर है, इतना आपसे प्यार करता है जितना आपके पति और पत्नी, आपके माँ बाप नहीं करते, प्रभु प्यार करता है। तो सब बातों में आशीष दूंगा। हालेलुया। व्हाट गॉड ही है। हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है, आप उसकी बात मानिए। बोलता मैं
मैं बोल रहा हूँ वचन को प्रैक्टिस में लाइए। जो वचन पढ़ते हैं ना, पढ़िए भजन उसका पहला पढ़िए। क्या ये बहने बापू हाँ, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था सुनिएगा, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन और रात क्या करता है। सुनिएगा, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ध्यान मगन करते हैं, क्या होगा? आगे पढ़ेंगे बहन। वह उस वृक्ष के समान सुनिएगा, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे में लगाया गया, जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करेगा क्या होगा? पुरुष नहीं, बहन लोग भी जो करेंगे आप आशीषित होंगे। दूसरों के घर में कमी होगा, प्रभु आपको ब्लेस्ड करेगा, आपको उठा के रखेगा। हालेलुया, क्योंकि आप वचन को मानते हैं। यहोशू 1 उसका 8 पढ़िए। यहोशू बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 पढ़िए। यहोशू 1 उसका 8। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन और रात इसमें ध्यान दिए रहना, क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा है यदि करने की चौकसी करे, ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, कितना प्रभावशाली बनना है, उसके बाद तो मानिए। वेरी सिंपल, आप उसको मानिए, है ना। कल मैं भाई हमारे चर्च में एक जन का डेथ हो गया, उनके पिताजी का। मैं मॉर्चरी में खड़ा था, सिंपल मैं मॉर्चरी में खड़ा था। मॉर्चरी का अधिकारी आया, सर गुड मॉर्निंग। मेरे को लोग पूछे आपको जानता? मुझे नहीं जानता। जब आप प्रभु के उपस्थिति में चलेंगे ना, आपका प्रभाव होगा, लोग सलाम ठुकेंगे। क्यों मालूम है? सलाम प्रभु ठुकवाएगा, क्योंकि हम उसकी बात को मानते हैं। हालेलुया, इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस हिज वर्ड। क्यों लोग प्रभु में नहीं पढ़ते? हम उसके वचन को उपयोग में नहीं लाते, उसके वचन को नहीं मानते। और जो वचन को मानेगा, उसके अनुसार चलेगा, प्रभु बोलता मैं आशीष। वेरी सिंपल एज इट इज। हालेलुया। याकूब 1 उसका 21-22 को पढ़िए। याकूब 1 उसका 21-22। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स। इसलिए हाँ, सारी मलिनता और सुनिएगा, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो, जो तुम्हारे हृदय में बोया गया, जो तुम्हारे भीतर में बोया गया, जो तुम्हारे प्राण का क्या कर सकता है। सुनिएगा, आगे सुनिएगा, सुनिएगा आगे क्या बोलता बहन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हेलो, वचन पर केवल जो अपने आप को आज जाएंगे मीटिंग के बाद, घर के लोग पूछेंगे मैसेज कैसा था। एक पादरी आया, खूब चिल्लाया, कैसा था? अच्छा बोला, आशीष देगा बोला। और क्या बोला? अरे क्या बोला? बोला था। आप क्या सीखे? मालूम नहीं, अगले तो देखेंगे। नहीं, जो वचन को सुनेगा, मानेगा, उसके अनुसार चलेगा, प्रभु बोलता मैं आशीष हूं। हालेलुया। एक बार मैं आपको बताता हूँ, मैं अमेरिका गया था, पहली बार गया अमेरिका, और मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे को गवाही देना था, मैं प्रार्थना बाहर कर रहा था। प्रभु ने कहा 3 लड़के कार में कपड़े पहन रहे। प्रभु ने मुझसे कहा सुनो, उनको जाके $100 दो। मैं बोला प्रभु आप ठीक ठाक हो, अभी अमेरिका में रहने वाला हूँ 2-3 महीना, आप मेरे को बोलते $100, मेरे पास सिर्फ $300 है। प्रभु ने कहा जाके दो। मैं बहुत झिझक के साथ उनके पास में गया और बोला भाई मैं नहीं जानता आप लोगों को, प्रभु में सब बोल रहा मैं आपको $100 दूं। जब मैं उनको $100 दिया, वो रोने लगे। अमेरिकन लड़के थे। मैं बोला यार अमेरिकन लोग भी बड़े पागल, इनको दो तो रोते हैं, हमको कोई दे तो खुश हो जाए। हाँ? उन्होंने कहा भाई साहब हम इस मीटिंग को अटेंड करने आए, हमारे पास खाने को नहीं है, जाने को नहीं है। हम कल वो टेंट लगा हुआ था वहां पे, जहाँ पे मीटिंग थी, हम इस टेंट पे सोए। हम प्रार्थना की रात को 1:30 बजे तक,
कि प्रभु हमको $20 दे दे कि हम अपने शहर चले जाएं, और आप हमको आके $100 दे रहे हो। वो रोने लगे। मैं बोला प्रभु का धन्यवाद हो, मैं उसकी आवाज को सुन सका। मैं अपना गवाही दिया। एक अमेरिकन पास्टर आके बोला संडे क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं। बोले आप हमारे चर्च में आकर प्रचार करो। मैं उनके चर्च में जाके प्रचार किया। प्रचार करने के बाद उन्होंने कहा ये भाई भारत से आए हैं, हम इन्होंने वचन को दिया, हमको इनको आशीषित करना है। उन्होंने मेरे लिए बेट उठाया। फिर मैं उस पास्टर के साथ लंच किया। लंच करने के बाद उन्होंने मेरे को पास्टर ने लिफाफा दिया। सर ये आपके लिए लोगों ने दिया। मैं लिफाफा को लाया जिस होटल में रुका था। जब होटल में आके लिफाफा को पूरा गिना, उस लिफाफे में $3000 थे। मैंने कितना दिया था? 4000 में दिया। और मेरे को प्रभु ने कितना किया? ₹1,00,000 वापस किए। जब आप उसकी बात को मानते हैं ना, प्रभु आशीष देता है। इसलिए हम नहीं बढ़ते प्रभु में, क्योंकि हम उसकी बात को नहीं मानते। What is the danger if we don't grow spiritually? खतरनाक क्या हो सकती है जब आप प्रभु में नहीं बढ़ते? You lose your faith on God. आप परमेश्वर के ऊपर से आपका विश्वास कम हो जाता है, घटने लगता है। Lack of growth will make you ineffective. जब आप प्रभु में नहीं बढ़ेंगे, आप प्रभावशाली नहीं होंगे अपनी सेवकाई में, अपने आत्मिक जीवन में। हेलो, you will be unfruitful. आप फलदायक नहीं होंगे मसीह जीवन में। इसलिए जरूरी है कि आप और क्या हो जाएगा मालूम है? आप आत्मिक अंधे हो जाएंगे, आप सच को नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े। Praise the Lord. God wants us to grow. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम आत्मिक पौना बने रहें। प्रभु चाहता है कि हम उसके गिरदान में बढ़े। हालेलुया। प्रभु आप में से हर एक को चाहता है गिरदान में बढ़े। और नेक्स्ट टाइम मैं ये चर्च में आऊंगा, मैं चाहता हूं ये चर्च भरा रहे, डबल हो जाए। लेकिन करेगा कौन? आमीन आमीन बोल रहे हो। आप करोगे, आप लाओगे, आप वचन को मानोगे। वचन में बोला गया जाओ सुसमाचार का प्रचार करो और आत्मा जीतो। कौन करेगा? आप और मैं करेंगे। जब आप और मैं करेंगे, चर्च बढ़ेगा, यीशु का नाम ऊंचा होगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आप वचन को माने, उसके अनुसार चले। वचन को मानने और उसके अनुसार चलने से जीवन में तरक्की मिलती है, किसी और बात में नहीं मिलती। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें, अंतिम प्रार्थना करें। भाई पास्टर वेंकटेश प्रार्थना करेंगे। आशीष वचन पास्टर अंदर देंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं स्वामी। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन परमेश्वर गाढ़े अभिषेक के साथ आप